दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में अपडेट आई है कि केंद्र तय होने के बाद ही घोषित होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 16 और 17 फरवरी को कराई जाएगी, लेकिन आयोग ने टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि अधिकृत रूप से घोषित नहीं की है। आयोग परीक्षा के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। केंद्र तय होने के बाद अधिकृत रूप से परीक्षा तिथि जारी की जाएगी। टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की भी जिन्होंने दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीते दिनों प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज करके टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांगी थी। इस पत्र में टीजीटी की लिखित परीक्षा 4 व 5 अप्रैल को और पीजीटी की परीक्षा 11 व 12 अप्रैल को कराने के लिए अधिकृत तौर पर जो है जानकारी दिया था। और अभी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कोई भी टीजीटी पीजीटी की जानकारी निकल कर नहीं आई है। इससे कुछ छात्र असमंजस में हैं कि क्या इस डेट में परीक्षा हो पाएगी या नहीं। तो इस पर आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सहमति मिलने के बाद ही परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। अगर पूर्व में प्रस्तावित तिथियों पर पर्याप्त संख्या में प्रस्तावित केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते तो प्रस्तावित तिथियों में परिवर्तन करना होगा। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तरह टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां भी अधिकृत तौर पर शीघ्र ही जारी कर दी जाएं, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। यहाँ देखिए यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अपडेट है कि कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षाएं 4 से 10 जनवरी के बीच। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों की ड्यूटी लगाने के पूर्व शिक्षकों का विषयवार डाटा परीक्षण के क्रम में अपडेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षाएं 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच कराए जाने के लिए प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है। प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा 11 से लेकर के 21 जनवरी तक कराए जाने के लिए कहा गया है। यूपी बोर्ड सचिव की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय स्तर पर होने वाली कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड लिखित परीक्षाएं तथा कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षाएं 11 जनवरी से 21 जनवरी के बीच संपन्न कराई जाएंगी। यह प्रधानाचार्यों द्वारा कराई जाएंगी। इसके अलावा हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा पिछले वर्ष की तरह विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगी। हाई स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन नैतिक शिक्षा, योग, खेल, शारीरिक शिक्षा तथा इंटरमीडिएट की नैतिक शिक्षा, योग, खेल, शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से वेबसाइट पर 10 जनवरी से अपलोड किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड की तरफ से जो परीक्षाओं का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए। तो देखिए यूपी बोर्ड की जो कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 23 जनवरी से 8 फरवरी के बीच कराई जाएंगी। 2 चरणों में परीक्षाएं होंगी। तो जो पहला चरण है, प्रथम चरण है, वो 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच रहेगा और द्वितीय चरण 1 से लेकर के 8 फरवरी के बीच रहेगा। प्रथम चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवी पाटन और बस्ती मंडल में परीक्षाएं होंगी। और द्वितीय मंडल की बात करते हैं तो द्वितीय मंडल में मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर इन जो मंडलों की परीक्षाएं जो है 1 से 8 फरवरी के बीच प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी करिए, इसी के अनुरूप परीक्षाएं आपकी कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के 1/3 से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसके बारे में यहाँ पर देखिए जानकारी आज आई है कि प्रदेश में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय यानी आश्रम पद्धति विद्यालयों में 1/3 से ज़्यादा पद खाली हैं।
प्रवक्ता के 431 और सहायक अध्यापक के 409 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं पत्रवाहक या माली के 194 पद खाली हैं। यूपी में वर्तमान में 109 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक प्रधानाचार्य के 3 और उप प्रधानाचार्य के 4 पद खाली हैं। लाइब्रेरियन के 97, वरिष्ठ सहायक के 58, कनिष्ठ सहायक 149, छात्रावास सहायक के 161, फार्मासिस्ट या नर्स के 37 पद खाली चल रहे हैं। वहीं मेस हेल्पर के 194 पद खाली हैं। चौकीदार सह स्वीपर के भी 194 पद खाली हैं। तो बहुत सारे पद यहाँ पर खाली हैं। आश्रम पद्धति विद्यालयों में अगर कुल पदों की बात करते हैं तो 4753 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1831 पद रिक्त हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इन सभी पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता है। तो आने वाले समय में आपको यहाँ पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, टीचर्स की, प्रवक्ता की और सहायक अध्यापक की। चलिए, एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रतीक्षा सूची को लेकर के। एलटी ग्रेड प्रतीक्षा सूची देखिए, लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द ही 500 से अधिक शिक्षक मिल जाएंगे। लंबे समय से नियुक्ति के लिए भटक रहे लोक सेवा आयोग से चयनित एलटी ग्रेड व प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षकों की जो पदस्थापन और नियुक्ति की कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2018 एलटी ग्रेड भर्ती में चयनित और प्रवक्ता के लिए 2020 भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष जो प्रतीक्षा सूची का मामला था, उसकी आप लोग जानते हैं काउंसलिंग करवा ली गई थी, लेकिन पदस्थापन और जो है इसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। तो इसमें अपडेट ये आई है, देखिए कि इसी क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति व पदस्थापन की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू की जाएगी। ठीक है, जानकारी के अनुसार इसमें लगभग 520 चयनित अभ्यर्थियों की विद्यालयों में तैनाती होगी। प्राथमिकता के आधार पर पहले जिन विद्यालयों में नियमित शिक्षक नहीं हैं या फिर जहां पर एक शिक्षक कार्यरत हैं, फिर जहां पर 2 शिक्षक कार्यरत हैं, वहां पर इनकी तैनाती की जाएगी। महेंद्र देव जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने बताया है कि मानव संपदा पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 23 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक होगा। आवेदन में किसी भी समस्या के लिए आप लोग को ये हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना होगा। तो आपकी 23 दिसंबर से कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। पीसीएस परीक्षाओं को लेकर के अपडेट की पीसीएस प्री में चेहरा ढक करके प्रवेश परीक्षा में प्रवेश पर रोक। परीक्षा खत्म होने के बाद ही केंद्र से निकल सकेंगे विद्यार्थी। तो पीसीएस की परीक्षा कल होने वाली है, इसमें कई सारे एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार यहाँ पर बायोमेट्रिक होने वाला है, आइरिस स्कैनिंग होगी, इसके बाद प्रवेश पत्र पर होलोग्राम चस्पा किया जाएगा। ठीक है, जिससे ये पुष्ट हो पाएगा कि अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक हो चुकी है और अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी जो चेहरा ढक करके परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बहुत सारे यहाँ पर नियम कायदे इस बार सख्त किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी पीसीएस परीक्षा देने जा रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें और इसी के अनुरूप जो है आप लोग अपनी कल परीक्षा देंगे। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।